नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद को कितना जानते हैं और दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं? क्या हमारे खुद की छवि और दूसरों की नज़रों में हमारी छवि एक जैसी होती है? अगर नहीं, तो इन दोनों के बीच की दूरी को समझने और कम करने का एक बेहतरीन तरीका है जौहरी विंडो। वास्तव में जौहरी विंडो कोई खिड़की नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक मॉडल है जो हमें आत्मचेतना और अंतर्वैयक्तिक संचार को समझने का मौका देता है। इस मॉडल को 1955 में दो मनोवैज्ञानिकों जोसेफ लुफ्त और हैरी इनघम ने मिलकर के विकसित किया था, और उन्हीं दोनों के नामों को मिला करके इसका नाम जौहरी विंडो रखा गया है। अब आइए देखते हैं कि इस मॉडल का उद्देश्य क्या है। वास्तव में यह मॉडल हमारी कुछ बातों को जानने समझने के एक अवसर प्रदान करता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारी कौन सी बातें हैं जो हम खुद जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं। हमारी कौन सी बातें हैं जो दूसरे लोग जानते हैं पर हम नहीं जानते हैं। हमारी कौन सी बातें हैं जो हम जानते हैं लेकिन दूसरों से छिपा कर रखते हैं। और हमारी कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे न तो हम जानते हैं और न ही और कोई जानता है। जौहरी विंडो हमें सिखाता है कि खुद को जानना और दूसरों को समझना, यह दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है। यह मॉडल खास तौर पर व्यक्तित्व विकास, टीम वर्क, नेतृत्व और आत्म सुधार में बहुत ही मददगार होता है। स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिस, मीटिंग, काउंसिल और यहाँ तक कि आत्मचिंतन में भी यह एक प्रभावशाली उपकरण बन चुका है। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं कि जौहरी विंडो के चारों क्षेत्रों को, जिनके जरिए हम आपके व्यक्तित्व को गहराई में झांक सकते हैं और उसे बेहतर एक इंसान बना सकते हैं। जौहरी विंडो का सबसे पहला क्षेत्र है खुला क्षेत्र, जो सबको पता होता है। खुले क्षेत्र के हम ओपन एरिया कहते हैं। ये इसके अंतर्गत हमारे व्यक्तित्व की वे बातें होती हैं जो आपको भी पता होती है और दूसरे को भी पता होती है। जैसे आपकी बोलने की शैली, आपकी रुचियाँ, आपकी योग्यता, आपकी आदतें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं और सभी जानते हैं कि आप मंच पर बेहतरीन बोल सकते हैं, तो ये आपका खुला हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र जितना बड़ा होता है, संचार और भरोसे की ताकत उतनी ही मजबूत होती है। इसलिए कहा जाता है कि खुद को और औरों के सामने जितना पारदर्शी रखेंगे, रिश्ते उतने मजबूत बनेंगे। अब ओपन क्षेत्र के बाद हम एक अन्य क्षेत्र की तरफ चलते हैं, जिसे हम ब्लाइंड एरिया के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व की वे बातें होती हैं जो दूसरे को तो आपके बारे में पता होती है, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता होता है। हो सकता है आप बोलते समय बहुत तेज़ बोलते हों, या आपकी आदतों में कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने वाला नोट करता है, लेकिन आप खुद नहीं उसे जानते समझते। जैसे कोई कहे कि आप बार बार बातों को काटते हैं, आपको इसका एहसास ही नहीं होता है। तो ये आपके ब्लाइंड एरिया का हिस्सा है। आपके व्यक्तित्व का यह वह पहलू है जिस पर आपका ध्यान ही नहीं है। इस क्षेत्र को कम करने का तरीका भी है। इसके अंतर्गत हम लोगों से फीडबैक ले करके और खुले मन से उसे सुनने और जानने समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम अपने ब्लाइंड क्षेत्र को कम कर सकते हैं और हम अपने व्यक्तित्व को, उन बातों को बढ़ा सकते हैं जो अच्छे होते हैं, और उन बातों को कम कर सकते हैं जो कि बुरे रूप में देखे जाते हैं। ब्लाइंड क्षेत्र के बाद अब हम जौहरी विंडो के एक अन्य क्षेत्र की बात करते हैं। यह तीसरा क्षेत्र छिपा हुआ क्षेत्र यानी हिडन एरिया के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत वे जानकारी होती है जो आप खुद के बारे में तो जानते हैं, लेकिन दूसरे उसको पता नहीं होता है। जैसे कोई डर, असुरक्षा, निजी भावनाएं या बीते ऐसे अनुभव जिन्हें आप लोगों के साथ साझा करने से कतराते हैं, या आपके व्यक्तित्व के वे पहलू जिन्हें आप दूसरों से नहीं बताते हैं।
यह क्षेत्र अक्सर विश्वास की कमी के कारण होता है, लेकिन जब आप सही माहौल और सही लोगों के साथ होते हैं और थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो फिर इन बातों को आप दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उस व्यक्ति के संदर्भ में यह क्षेत्र धीरे धीरे छोटा होने लगता है। और जब छिपे हुए भाव शब्द बनते हैं तब संवाद और संबंध मजबूत बनते हैं। हिडन क्षेत्र के बाद जौहरी विंडो का एक अन्य महत्वपूर्ण और आखिरी क्षेत्र अननोन एरिया है या अज्ञात क्षेत्र है। और इसे हम इसके अंतर्गत वे बातें होती हैं जो न आपको पता होती और न दूसरों को। जैसे आपके अंदर कोई अनजानी प्रतिभा है, कोई विशेष गुण है, कोई ऐसा व्यवहार है जो किसी कठिन परिस्थिति में ही सामने आता है और उन स्थितियों के न आने कारण से आपके अंदर वह दबा ही रहता है, तो उसके बारे में न आपको पता होता है, न वो कभी सामने उभर कर आने से दूसरे लोगों को भी पता नहीं होता है। उदाहरण के लिए किसी संकट के समय आप नेतृत्व कर जाते हैं, आपको खुद भी यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा काम हमने कैसे किया। या व्यक्तित्व के और भी ऐसे कोई गुण होते हैं जो कि व्यक्ति किसी खास स्थितियों में दिखा देता है। यानी जैसे जैसे हम नए अनुभव लेते हैं और सीखते हैं और खुद को चुनौती में रखते हैं, वैसे वैसे ही हमारी खुद की पहचान और गहराई भी सामने आती है और हम उस व्यक्तित्व के उस पहलू को हम देखते हैं और दूसरे लोग भी सामने आता है। लेकिन वह एक समय तक वो छिपा रहता है जब तक कि वो उस तरह की स्थितियां नहीं आती हैं। तो ये थे जौहरी विंडो की 4 खिड़कियां। खुला क्षेत्र यानी ओपन एरिया, अंधा क्षेत्र यानी ब्लाइंड एरिया, छिपा हुआ क्षेत्र यानी हिडन एरिया और अज्ञात क्षेत्र यानी अननोन एरिया। इन चारों को समझकर हम न सिर्फ खुद को बेहतर जान सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये खिड़कियां बंद नहीं हैं, इन्हें बातचीत, अनुभव और विश्वास के साथ खोला जा सकता है। तो जौहरी विंडो के बारे में जानना, समझना संचार के बेहतर करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक पहलू है। और वे व्यक्ति जो अपने संचार को बेहतर करना चाहते हैं उन्हें जौहरी विंडो के बारे में एक समझ अच्छी रखनी चाहिए। और संचार के क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्रों को भी इस संचार के इस पहलू से अच्छी तरह से जानकारी रखने की आवश्यकता है, जिससे कि कभी परीक्षा आदमी जब कभी इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएं तो वे उसे बता सकें।